सभी को गुड मॉर्निंग। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है वनस्पति विज्ञान बीएससी द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र तृतीय। इसमें जिस टॉपिक पर अपन विचार करेंगे वह है कोशिका और कोशिका सिद्धांत। कोशिका नाम अपन बहुत पहले से सुनते आए हैं और इसके बारे में निरंतर अध्ययन चलता रहेगा जब तक आप जीव विज्ञान से जुड़े रहेंगे। कोशिका एक सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु को माना जाता है, उसी प्रकार जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका को माना गया है। इसको संरचनात्मक रूप से क्योंकि इसकी एक निश्चित संरचना होती है, इसी प्रकार क्रियात्मक रूप से क्योंकि एक कोशिका एक विशेष कार्य या एक कोशिकीय जीवों में सभी कार्य करने में सक्षम होती है, इसलिए इसे क्रियात्मक रूप से भी सजीवों की इकाई माना गया है। कोशिका की खोज सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने मृत कोरक के अंदर खोजा था। वो वास्तव में कोशिका नहीं होकर मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्ति थी। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से हुई है, जिसका अर्थ है खाली स्थान, होलो स्पेस। अर्थात जीवों की अपन ने सबसे छोटी इकाई को कोशिका माना। इसी कड़ी में जीवित कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहोक नामक सूक्ष्म जीव विज्ञानी ने खोजा था। तो कोशिका की खोज से संबंधित दो वैज्ञानिक महत्वपूर्ण हुए, पहले रॉबर्ट हुक, दूसरे ल्यूवेनहोक। अब आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि कोशिका सिद्धांत क्या है। सबसे पहले अपन कोशिका सिद्धांत के इतिहास की बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत का विचार कहाँ से आया। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का विचार ड्यूट्रोचेट नामक वैज्ञानिक ने दिया, परंतु इसको देने का श्रेय ड्यूट्रोचेट को नहीं गया क्योंकि इसको वह मूर्त रूप नहीं दे पाए। कोशिका सिद्धांत को मूर्त रूप देने का श्रेय दो वैज्ञानिकों को जाता है, जिसमें से जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी M.I. स्लीडन और जर्मनी के प्राणी विज्ञानी थियोडोर स्वान है। स्लीडन और स्वान ने एक नई खोज नहीं करके पुराने विचार को ही एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात कोशिका सिद्धांत एक नई खोज नहीं होकर एक संश्लेषण कार्य था। इसके पश्चात इसमें रुडोल्फ विर्चो ने एक नया बिंदु और जोड़ा, जिनके अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से होती है। अर्थात कोई भी नई कोशिका बनानी है तो उसके लिए पहले से कोई अन्य कोशिका उपस्थित होनी चाहिए। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु दो है, जिनके अनुसार पहला बिंदु है सभी जीव कोशिका और उसके उत्पादों से बने होते हैं। दूसरा बिंदु नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से होती है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद
ये स्पष्ट हो चुका है कि सभी सजीवों पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। इसमें पहला उत्पाद है वायरस। पहला अपवाद वायरस। वायरस के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि वायरस क्या है, क्योंकि वायरस के अपन जब लक्षण स्टडी करते हैं तब उसमें ऐसा पाते हैं कि वायरस न तो सजीव है और न ही निर्जीव है, अर्थात वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। जब ये भौतिक वातावरण में होता है तब निर्जीव के रूप में पड़ा रहता है, और इसको कोई परपोषी या सजीव मिल जाए तो ये एक सजीव की तरह कार्य करने लगता है। तो सबसे पहला अपवाद है वायरस। वायरस एक अति सूक्ष्म रोगजनक कण है जो अपनी पुनरावृत्ति सजीव को परपोषी कोशिकाओं के अंदर करते हैं। दूसरा अपवाद है इसका प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। प्रोटोजोआ में जैसे पैरामीशियम है, शैवालों में वाउचेरिया या वोकेरिया है। इसी प्रकार कवकों में एक उदाहरण है राइजोपस, जो कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इस चित्र में सभी कोशिका सिद्धांत के अपवादों को बताया गया है, जिसमें पहला एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है पैरामीशियम। ये एक कोशिकीय जीव है जो अपना सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा संपन्न करता है। दूसरा है कवक राइजोपस, जिसके अंदर अनेक सारे केंद्रक एक ही प्रकोष्ठ के अंदर उपस्थित होते हैं। तीसरा चित्र है वाउचेरिया या वोकेरिया। ये एक शैवाल है जिसके अंदर अनेक केंद्रक एक ही प्रकोष्ठ के अंदर उपस्थित है, अर्थात ये बहुकेंद्रकी और एक कोष्ठीय संरचना को प्रदर्शित करता है। ये सभी हो गए कोशिका सिद्धांत के अपवाद। अब आते हैं अपन कोशिका के आकार पर। कोशिका के आकार की बात करें तो कई कोशिकाओं का एक निश्चित आकार होता है, जबकि कुछ कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन आता रहता है, अर्थात कोशिका आकार में बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। एक निश्चित आकार में अपन एक कोशिका को नहीं मान सकते कि सभी कोशिकाओं का एक निश्चित आकार होता है। कुछ कोशिकाओं के आकार अपन ने निरंतर परिवर्तनशील बताए, जबकि अन्य कोशिकाओं के आकार एक विशेष प्रकार के होते हैं जो उनके जीवन चक्र में परिवर्तनशील नहीं होते। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का आकार आंशिक रूप से उसकी पड़ोसी कोशिकाओं के द्वारा लगाए गए दबाव पर निर्भर करता है। इसी प्रकार कोशिकाओं का आकार उनके द्वारा किए गए कार्य पर भी निर्भर करता है कि एक विशेष कोशिका या कोशिकाएं कौन सा कार्य करती है, उस पर भी उनका आकार निर्भर करता है। कोशिका के आकार का स्थायित्व उसमें उपस्थित कोशिका कंकाल या साइटोपंजर पर निर्भर करता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आदि शामिल है। अर्थात कोशिका के आकार का निर्धारण उसमें उपस्थित कोशिका पंजर के द्वारा किया जाता है, जिसको अपन आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कोशिका पंजर के रूप में। इसमें विभिन्न कोशिका के आकारों को बताया गया है। पहली स्लाइड के अंदर एक कोशिकीय शैवाल है जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल है जिसकी कोशिका का आकार आप देख रहे हैं
कि इसमें एक वृंत डंडीनुमा है और उसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। अर्थात इसके दो भाग हैं, एक वृंत और दूसरा टोपी या केप। इसके पास में दूसरे चित्र में आप देखिए कि 3 प्रकार के कोशिका आकार दर्शाए गए हैं। पहला है ग्रंथिल रोम, दूसरा है द्वार कोशिकाएं, तीसरा है मूल रोम। इन कोशिकाओं का अलग अलग आकार इनके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। जैसे ग्रंथिल रोम हुए, उनका कार्य कोशिका के अंदर उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना है। इसी प्रकार दूसरा चित्र है आपके द्वार कोशिकाओं का, जो कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल और अनुपयोगी लवणों को बाहर निकालती है। तीसरा चित्र है आपके मूल कोशिकाओं का, जो कि जड़ के अंदर उपस्थित है और इनका कार्य है मृदा में उपस्थित जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। अर्थात इन 3 कोशिकाओं का अलग अलग आकार उनके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं अपन कोशिका के परिमाण की, कि कोशिका का साइज कैसा होता है। कोशिका का साइज पौधे और जंतु कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। कुछ कोशिकाओं का साइज बहुत छोटा होता है, जबकि कुछ कोशिकाओं का साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे अपन सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जिसका बारे में आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि माइकोप्लाज्मा एक सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जिसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। इसी कड़ी में अपन सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग एक एविज वर्ग का प्राणी है, जिसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका व्यास बाहर से लगभग 15 सेंटीमीटर होता है और इसी प्रकार सबसे छोटी कोशिकाओं में माइकोप्लाज्मा के बाद में अपन जीवाणु को भी मान सकते हैं। इसी तरह आकार साइज के अंदर बात करें तो विषाणुओं का भी आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन अपन ने इनको कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंदर शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका उदाहरण ठीक नहीं है। इसी प्रकार अपन आगे बात करें कि कोशिका का परिमाण किस पर निर्भर करता है। तो कोशिका का परिमाण उसके विकास या परिवर्धन के दौरान अधिकतर स्थायी रहता है। कोशिका का साइज या परिमाण उस कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या और उनकी साइज या परिमाण पर निर्भर करता है कि उस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है और उन गुणसूत्रों का साइज कैसा है। इस पर उस कोशिका का साइज निर्भर करता है। उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं की तुलना उपापचयी रूप से निष्क्रिय कोशिकाओं से की जाए तो उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं उनकी तुलना में आप साइज में छोटी होती है। इस चित्र में कोशिका की साइज को बताया गया है, जिसमें पहला चित्र है एक डिप्लॉइड या द्विगुणित कोशिका, जबकि दूसरा चित्र है टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित कोशिका। इसमें अपन ने कोशिका के साइज को गुणसूत्रों की संख्या से जोड़ा है। जैसे पहला चित्र द्विगुणित कोशिका का बताया, जिसमें गुणसूत्रों के 2 समुच्चय पाए जाते हैं, जबकि दूसरे चित्र में गुणसूत्रों के 4 समुच्चय, जिसको अपन ने चतुर्गुणित कोशिका बताया।
तो आप इसमें देखेंगे कि द्विगुणित कोशिका की तुलना में चतुर्गुणित कोशिका का आकार बड़ा है, अर्थात कोशिका का आकार या साइज, कोशिका का साइज या परिमाण उसमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। अब अंत में जिस टॉपिक पर अपन चर्चा करते हैं वह है कोशिका की संख्या। तो इसमें अपन ये देखेंगे क्या सभी जीवों में कोशिकाओं की संख्या एक समान होती है या भिन्न होती है। तो अध्ययन ये बताता है कि विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि अपन ने देखा कि एक कोशिकीय जीव में कोशिकाओं की संख्या केवल एक होती है और एक स्वस्थ मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या 600,000 खरब तक हो सकती है। अर्थात कोशिकाओं की संख्या में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है और इसी प्रकार कुछ अन्य जीवों में कोशिकाओं की संख्या मनुष्य की कोशिकाओं की संख्या से और भी अधिक हो सकती है। अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है, परंतु कुछ जीवों में ये संख्या एक निश्चित आंकड़े तक सीमित होती है, जिसके उदाहरण दिए गए हैं आपके पेंडोराइना और यूडोराइना। ये एक विशेष प्रकार के शैवाल होते हैं जिनमें कोशिकाओं की संख्या एक निश्चित रूप से निर्धारित होती है। तो इस प्रकार अपन ने कोशिका और कोशिका सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया कि वास्तव में कोशिका क्या है और इससे आगे क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिका से संबंधित अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है सभी को नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह होगा कवक के सामान्य लक्षण भाग द्वितीय। पिछले लेक्चर में अपन कवक सामान्य लक्षण आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है कोशिका सिद्धांत।